नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सजग होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। लशाड़िया का पठार, घोराट का पठार, शाहबाद की उच्च भूमियां। और बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है उड़िया पठार। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरवली प्रदेश में अवस्थित नहीं है, यानी दक्षिणी अरवली प्रदेश का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। शाहबाद की जो उच्च भूमि है यह हाड़ौती प्रदेश का भाग है। ठीक है। और शाहबाद की जो उच्च भूमि है ये 12 जिले में विस्तृत है और 12 आपको पता है हाड़ौती प्रदेश में आता है। ये राइट आंसर सी ऑप्शन। क्योंकि जो लशाड़िया का पठार है ये राजस्थान के शलूमर जिले में विस्तृत है और बोराट का पठार गोगुंडा से कुंभलगढ़ तक, गोगुंडा से कुंभलगढ़ तक विस्तृत है, यानी उदयपुर से राजसमंद तक। उड़िया का पठार सिरोही में विस्तृत है और जो उड़िया का पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। और इसकी ऊंचाई कितनी है 1360 मीटर। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह नदी है। निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह नदी है। ऑप्शन टोकरी, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मीठड़ी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रावी और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मोरसी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह नदी है। आंतरिक अफवाह का अर्थ क्या है कि ऐसी नदी जो न बंगाल की खाड़ी में गिरती है न ही अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है, यानी बीच के क्षेत्र में ही बहकर विलुप्त होने वाली नदियां, उसे कहते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदी। तो 4 ऑप्शन से तो देख लीजिए कि कौन सी नदी है जो ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना ही अरब सागर में गिरती है। तो वो है शागनर, या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि सूखड़ी और मीठड़ी ये किसकी सहायक नदी है, लोणी की सहायक नदी, लोणी की सहायक नदी। और जो लूणी नदी है ये किस अफवाह तंत्र का भाग है, तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है, अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है, आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा जो मासी है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मासी की सहायक नदी कौन सी है। तो आपको पता है मासी की सहायक नदी कौन सी है, मासी की सहायक नदी बाली। ठीक है, और जो बाड़ी नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो लूणी की सहायक नदी है, लूणी की सहायक। और लूणी नदी किसमें गिरती है, अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। कि आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है, शादी नदी है। ना तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना ये अरब सागर में गिरती है। क्या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि आपको एक बार फटाफट फिर से है जो शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया है। कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में अवस्थित है या स्थित है। ऑप्शन मेहरानगढ़ जिलों का बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन दे देती हूँ। जोधपुर, चित्तौड़गढ़, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है। जयपुर, डी ऑप्शन में राजसमंद। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में अवस्थित है। कुंभ श्याम का मंदिर, कुंभ श्याम का जो मंदिर है, कुंभ श्याम का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत है। और कुंभ श्याम के मंदिर को जाना जाता है मीरा मंदिर के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मीरा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ में। और कुंभ श्याम मंदिर का ही दूसरा नाम है मीरा मंदिर। ठीक है, या फिर सतबीज मंदिर, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सतबीज मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, तो ये भी चित्तौड़गढ़ में है। या फिर पूजा भवानी का मंदिर, पूजा भवानी मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फटाफट 4। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, कुंभ श्याम का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 कि हमी रातों के अनुसार, हमी रातों के अनुसार रणथंभौर के किले, रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम था, प्रारंभिक नाम था, ये पूछा गया है। ये विगत परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे दी गई यहाँ पर आपको। रणकपुर, बी ऑप्शन में रणथंभौर, और सी ऑप्शन में दे दिया गया है रणस्थंभौर, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है रणकपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 कि हमी रातों के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम था, प्रारंभिक नाम क्या था, ये पूछा गया है। कौन सा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, तो रणथंभौर किले का जो प्रारंभिक नाम था वो था रण स्तंभ, ध्यान में रखना है, रण स्तंभ है। और ये था सवाई माधोपुर जिले में, और वर्तमान समय में तो उसे रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि हल्दी रातों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था रण स्तंभ। ठीक है, इसके अलावा हमनी रातों, हमनी रातों की रचना की थी जोगराज के द्वारा। या फिर हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। हमीर हट, हमीर हट की रचना की थी चंद्रशेखर। या फिर हमीर मर्द मर्दन, इसकी रचना की थी जयति सूरी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हमीर भट्ट की रचना किसके द्वारा की गई है, या हमीर मदमर्दन की रचना किसके द्वारा की गई है, या फिर हमीर महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ सकता है। तो राइट आंसर की ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई, राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण, को उत्तर से दक्षिण की तरफ दर्शाता है। ऑप्शन 529, 529, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 826 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 872। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 की निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की तरफ दर्शाता है। बस थोड़ा सा पूछने का तरीका यहाँ चेंज कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, क्या पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है। तो आपको पता है कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है कितनी है, ये उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई ये है 869 किलोमीटर और दोनों में कितना अंतर है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर से ये पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो 826 किलोमीटर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और दोनों में आपसे अंतर पूछा जाए कि दोनों में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि मंकी वैली किसका नाम है। मंकी वैली किसका नाम है। ऑप्शन नाहरगढ़, बी ऑप्शन में आमेर, सी ऑप्शन में जयगढ़ और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गलता। तो आप सभी इसका राइट आंसर कर दोगे। क्या करोगे इसका राइट आंसर कि मंकी वैली किसका नाम है, तो मंकी वैली है गलता जी का नाम। क्या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, गलता जी। और गलता जी का जो मंदिर है कहाँ पर है, जयपुर में, और इसे जानते हैं मंकी वैली के नाम से, मंकी वैली के नाम से, या फिर बंदरों की घाटी। क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि बंदरों की घाटी कहलाती है, बंदरों की घाटी या फिर बंदरों का मंदिर, बंदरों का मंदिर कहलाता है, तो वो है गलता जी। ठीक है, और गलता जी का मंदिर है जयपुर में। नाहरगढ़ का जो किला है ये कहाँ पर है, जयपुर। और नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आमेर का किला, ये आमेर जयपुर में स्थित है और आमेर के किले का निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि आमेर के किले का निर्माता निर्माता या निर्माण करता कौन था, तो मानसिंह प्रथम। इसके अलावा जयगढ़ का किला, ये भी जयपुर में स्थित है और जयगढ़ के किले का जो पूरा निर्माण है, पूरा निर्माण या पूर्ण जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो मिर्जा राजा जयसिंह। पूर्ण निर्माण है, पूर्ण निर्माण कौन ने करवाया था, जयगढ़ के किले का निर्माण, तो वो थे मिर्जा राजा जयसिंह। और जयगढ़ का जो किला है इसका जो प्रारंभ में निर्माण है मानसिंह प्रथम ने करवाया था, लेकिन पूरा इसको करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। चांद बावड़ी राजस्थान के जिले में, चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन अलवर, भोपाल,
तो ये ऑप्शन में बोल बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करोगे कि चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। तो चांद बावड़ी आबा नहीं पोषा, आबा नहीं पोषा जिले में स्थित है। इसके अलावा एक और चांद बावड़ी है, एक चांद बावड़ी तो आबा नहीं पोषा में स्थित है, तो एक चांद बावड़ी है जोधपुर जिले में। चांद बावड़ी ये है जोधपुर जिले में। 2 चांद बावड़ी है, एक तो आबा नहीं पोषा में थे और दूसरी चांद बावड़ी है जोधपुर जिले में। तो यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अलवर, अलवर में आपको पता है 80 खंभों की छतरी है, 80 खंभों की छतरी अलवर में। इसके अलावा टोंक में है सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी टोंक में है। और बूंदी में है रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी ये बूंदी में स्थित है। इसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। और रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था नाथावती ने 1699 ईस्वी में। ठीक है। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा मेला भाद्रपद मास में आयोजित किया जाता है। आयोजित किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं। क्या क्या जसवंत पशु मेला, बी ऑप्शन में बाण गंगा का मेला, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भरतरी का मेला, डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या गुड़ला मेला। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या करोगे कि कौन सा मेला भाद्रपद मास में आयोजित होता है। भाद्रपद मास में आयोजित होने वाला मेला आपको यहाँ पर चूज करना है। तो जो जसवंत पशु मेला है ये लगता है भरतपुर जिले में। तो देख लेते हैं जसवंत पशु मेला और कब लगता है ये आश्विन शुक्ल पंचमी से ये चलता है चतुर्दशी तक। ठीक है। जसवंत पशु मेला ये तो आश्विन के महीने में लगता है। बाण गंगा का जो मेला है ये लगता है कोटपुतली बिहरोड, कोटपुतली बिहरोड जिले में। ठीक है। और बाण गंगा का जो मेला है ये कब लगता है वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है। बरादरी का मेला, बरादरी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ठीक। तो कहाँ लगता है बरादरी का मेला अलवर, तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो इस दिन क्या मनाई जाती है और बताइए। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बरादरी का मेला तो लगता है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को और क्या मनाया जाता है, तो मनाया जाता है राधा अष्टमी। ध्यान में रखना है राधा अष्टमी रहती है। ठीक है। गुरला का जो मेला है ये जोधपुर में लगता है और जो गुरला का मेला है ये लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है। गुरला का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी पर लगता है। इसके अलावा चैत्र कृष्ण अष्टमी पर और कौन सा मेला लगता है, तो आपको पता है शीतलाष्टमी मेला। शीतला माता का मेला है जो कि शीतला माता मेला या फिर शीतलाष्टमी मनाई जाती है तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है। इस प्रकार से ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा मेला भाद्रपद मास में आयोजित होता है, तो भरतरी का मेला ये लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। मेलों या त्योहार से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। बालाकन सभ्यता का पूछा गया है कि बालाकन
सभ्यता। किसके निर्देशन में हुआ? किसके निर्देशन में हुआ? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बीबी लाल, बीबी लाल बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है। बी एम मिश्र, सी ऑप्शन में अमलानंद घोष, और डी ऑप्शन में आपको यह दिया गया है आरती अग्रवाल, आरती अग्रवाल। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाऊंगा कि बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता ये राजस्थान के कौन से जिले में? जिस तरह से बताइए बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? वल्लभ नगर। तो देखो और किस नदी पर ये बालाथल सभ्यता? तो बेड़क नदी पर। और इस सभ्यता की जो खोज है वे किसके द्वारा की गई थी? एम मिश्र के द्वारा। और इस सभ्यता से 11 कमरों का बड़ा भवन प्राप्त किया गया है। 11 कमरों का बड़ा भवन मिशन बनकर आ सकता है कि 11 कमरों का बड़ा भवन किस सभ्यता से प्राप्त किया गया है? तो वो है बालाथल सभ्यता। ठीक है। इसके अलावा लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष, लोहा गलाने वाली भट्टियां यहाँ से प्राप्त की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि बालाथल सभ्यता का उत्खनन या खोज किसके निर्देशन में हुई? तो वो है बी एन मिश्र। बीबी लाल के द्वारा तो हुई थी कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसका उत्खनन किया गया था। आपको पता है कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की खोज। लेकिन कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है वो 1961 में बी के ठाकर के द्वारा और बीबी लाल के द्वारा किया गया था। और आरती जो अग्रवाल थे उनके द्वारा गणेश सभ्यता की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1972 में। ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गणेश सभ्यता की खोज की गई थी तो 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट 10। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बालाथल जो सभ्यता है वे कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आते हैं या तो थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज किया जाता है या फिर ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट 10। निम्न में से वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध निम्न में से वागड़ के गांधी नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन अर्जुन लाल सेठी, बी ऑप्शन में गोपीलाल पांड्या, सी ऑप्शन में जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, और डी ऑप्शन में आपको यह दिया गया है क्या? माणिक्यलाल वर्मा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपीलाल पांड्या को। गोपीलाल पांड्या ये वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अर्जुन लाल जो सेठी थे इन्हें तो कहते हैं राजस्थान का दधीची, राजस्थान का दधीची।
क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान का दधीची कहलाते हैं तो अर्जुन लाल के, या फिर वागड़ के गांधी, वो कहलाते हैं भोगीलाल वार्णिया। जय नारायण व्यास ये कहलाते हैं मारवाड़ के गांधी। और माणिक्यलाल जो वर्मा है कहलाते हैं मेवाड़ के गांधी, मेवाड़ के गांधी। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का गांधी कहलाता है, राजस्थान का गांधी। तो आप बताइए राजस्थान का गांधी कौन कहलाता है? क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान का गांधी है तो गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। या फिर पूछा जा सकता है चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता। क्योंकि चिड़ावा का गांधी कहलाते हैं प्यारेलाल गुप्ता। तो गांधी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे और 8वीं क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।